हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ बात करने वाले हैं ऑयल कंट्री ट्यूबुलर एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए कंपेरिजन्स, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ऑयल कंट्री ट्यूबुलर कंपनी की बात की जाए, कंपनी जो है 1985 में कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल की बात की जाए तो कंपनी बेसिकली यहाँ पे पाइप्स बनाने का काम करती है। इन डेप्थ में बात करें यहाँ पे तो कंपनी यहाँ पे क्या है मैन्युफैक्चरिंग काम करती, किसका, केजिंग, ट्यूबलिंग एंड ड्रिलिंग पाइप्स का, जो कि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं किसमें, ड्रिलिंग में एंड एक्सप्लोरेशन में, ऑयल्स एंड गैसेस में यूज़ किए जाते हैं इनके पाइप्स। इससे क्या होता है, पाइप्स की क्या बोलते हैं, जो डिमांड बढ़ जाती है जब भी ऑयल्स एंड गैस का सप्लाई किया जाती है उसमें यूज़ किए जाते हैं ड्रिलिंग्स में एंड एक्सप्लोरेशन में, जिसके कारण कंपनी का डिमांड बढ़ता है। डिमांड बढ़ेगा देन तभी उसमें एक मोमेंटम आता है। तो बेसिकली ये है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी कौन से चीज़ों में कंपनी काम का क्या करती है। बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या है केजिंग एंड जो भी ड्रिलिंग जो पाइप्स होते हैं इनका बनाना काम करती है। बाकी भी आप स्क्रीन पे जाएंगे तो वहाँ पे बेसिकली बाकी की और भी चीज़ डिटेल्स में दी हुई है, आप मोर पे क्लिक करेंगे कंपनी के हर एक प्रोडक्ट के नेम आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है ये वो जो भी है, बाकी के भी नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के हम डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे कंपनी की डेटा। कंपनी की डेटा की बात की जाए, कंपनी का अगर आप मार्केट कैपिटल देखें तो 81.9 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का यहाँ पे अगर आप स्टॉक पी देखे 0.82 दिया, वही इंडस्ट्री पी यहाँ पे देखे तो 90.1। इट मीन्स क्या, स्टॉक का जो शेयर प्राइस है भी 18 पे ट्रेड हो रहा है। इट मीन्स क्या, बोलने का मतलब यही है कि स्टॉक क्या भी अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है। एंड 18.4 रुपीज़ का ही बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। ऐसे जो मल्टी बैगर्स जो स्टॉक्स होते हैं ये बेटर होता है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही आप इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, हो सके तो मिनिमम इसको 1 से 1.5 साल आपको होल्डिंग करना ही है, तभी रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई मल्टी बैगर आप स्टॉक पकड़ लो। बाकी यहाँ पे कंपनी की अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए, यहाँ पे कितना नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के कितने दिए, 47.4% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 169% का। एंड वही कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखें तो कितना 22.6 रुपीज़ का दिया हुआ है। नेक्स्ट वही कंपनी की यहाँ पे टोटल असर देखिए 499 करोड़ का मैंने टोटल असर दिया है। एंड यहाँ पे मेन अगर देखें तो मेन नेगेटिव में जो पॉइंट आता है वो आता है कौन सा, प्लेस परसेंटेज। प्लेस परसेंटेज कितना 66.5% दिया है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टॉक बोले तो हम जैसे कि प्लेस बोले तो उन्होंने बोलते हैं तो गिरवी पे दे दिया है, अगर हिंदी में हम वर्ड्स बोले तो। एंड प्रोमोटिंग होल्डिंग देखे तो 49.2% का दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के मेन अगर यहाँ पे बात करें डेप की, कंपनी का डेप काफ़ी ज़्यादा है 65.9 करोड़ का। कंपनी का डेप बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी का अगर यहाँ पे देख कुछ क्वार्टर्स में 1-2 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स कमाया था, उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी के क्या लॉसेस ही होते जा रहे हैं। एंड यहाँ बेसिकली बाकी की और भी चीज़ें देखिए कंपनी को कंटिन्यूसली लॉस हुए हैं। प्लस अगर यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए ईयरली वाइज देखें तो ईयरली वाइज मार्च 2023 में ही इसने सिर्फ प्रॉफिट किया। बाकी के प्रीवियस के जितने भी साल अगर आप उठा के देख लो हर एक साल में इसको क्या लॉस ही हुआ है कंपनी। बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की कंपनी है ये। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपनी के डेटा देख लीजिए किस तरीके से इसके नेगेटिव पॉइंट दिए हुए हैं, वो सोच समझ के ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप मेरा सजेशन लेते हैं, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है, आपको लॉसेस दिख रहे हैं या फिर आपको शेयर नहीं बेचना है, आपको होल्डिंग करना है, देन आप इसको होल्डिंग कर सकते हैं। बट ज़्यादा अमाउंट में आप इसमें होल्डिंग मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत हर एक मल्टीबैगर जो स्टॉक होते हैं जो कि हम नॉर्मली रखते हैं, थोड़े थोड़े स्टॉक्स आप बाइंग कीजिए। अगर आप प्राइस बढ़ता है देन क्वांटिटी आप ऐड ऑन करते जाएगा इन फ्यूचर में। बाकी एक साथ में आपको इतना 4 से 5 इतना पैसा आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो।
देन यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कंपनी के लास्ट 3 मंथ्स के रिटर्न लाइक लास्ट क्वार्टर देखिए तो माइनस में दिया -4.01% का इसने क्या है रिटर्न्स क्या है नहीं रिटर्न्स नहीं इसने लॉस इतना दिया हुआ है। सो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की कंपनी, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी कंपनीज में अदर भी कंपनीज दी हुई हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न्स कमा सकते हैं, बट छोटा मोटा शेयर है आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना। 2 से 3 हज़ार आपको नहीं बोल रही हूँ, अगर लाइक थोड़ा बहुत भी लाइक 10-15 क्वान्टिटी या फिर 50 फिर 100 क्वान्टिटी भी अगर लेके रखते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप सोच रहे हो कि 5-6 क्वान्टिटी लेके लॉन्ग टर्म पे रखते हो तो ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे, जो कि आप 500-600 रुपये ही कमा पाओगे उसके पीछे। तो हो सके तो 100 के अराउंड एवरेज में इतना क्वान्टिटी आप बाइंग करके रखिएगा ऐसे शेयर्स के, देन तभी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वही कंपनी के पीए कंपेरिजन की बात की जाए, ऑयल कंपनी की यहाँ पे लास्ट नंबर पे आ रही बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल देखिए तो कम है एज कम्पेरेटिव बाई कंपनी से, एंड इसके क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ नंबर भी देखिए तो काफ़ी इसके नेगेटिव में दिए हुए हैं। यहाँ पे अदर्स भी कंपनीज दी हुई हैं जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करें, इनके करंट प्राइस भी देखें तो ऑलमोस्ट क्या है 200-250 रुपये के ऊपर ही शेयर मिल रहा है। एंड एनएमडीसी स्टील जो कंपनी सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिख रही होगी, इसका जो शेयर है 55 रुपीज़ का ही है। सो इसके भी अगर आप हो सके डेटा वगैरह देख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए बिकॉज लोवेस्ट शेयर में मिल रहा है। बाकी कंपनीज़ के शेयर प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 250 रुपये के ऊपर ही है। सो वो कंपनीज में अगर रिटर्न कमाना चाहते हो सो शॉर्ट टर्म के लिए उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, जैसे कि मैंने बोला कंपनी का नंबर्स ऑफ सेल्स यहाँ पे देखिए तो लाइक कितना ओवरऑल यहाँ पे क्या है 0 सेल्स हुए हैं। एंड वही अगर यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए तो ओवरऑल क्या नेगेटिव में ही जा रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे लॉसेस ही हुए हैं अगर आप इस जगह पे देखें तो। एंड यहाँ पे एक ऐसा साल था जहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया था 141 करोड़ का, उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी के नंबर्स ऑफ जो लॉसेस है बढ़ते ही गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया हुआ है क्वार्टरली वाइज। ईयरली वाइज अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ईयरली वाइज भी कंपनी ने 2 साल से कंपनी का सेल्स जो नंबर्स नहीं लाइक सेल्स हुआ ही नहीं है। इट मीन्स सेल्स नहीं है, इट मीन्स क्या कंपनी के लॉसेस काफ़ी हद तक यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट भी देखें सो कुछ साल तो नेगेटिव ही चल रहा था, मीन्स नेगेटिव ही अगर यहाँ पे देखिए जूम करके दिखाऊं सो कंटिन्यूसली कंपनी को लॉस क्या बढ़ते ही गए। आफ्टर दैट मार्च 2023 में कंपनी को 105 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, उसके पहले कंपनी को कंटिन्यूसली क्या लॉसेस ही हो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की कंपनी है एंड ये साल में इसने थोड़ा बहुत ग्रोथ किया है। सो अगर आप रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी लेके ही इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर कीजिएगा। बाकी मैं अपने सजेशन दूँ तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना ही करें। अगर आप लाइक शॉर्ट टर्म में अर्न करना चाहते हो देन मैं इंट्राडे की जो स्टॉक्स देती रहती हूँ उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी वीकली वाइज भी स्टॉक में देती रहती हूँ, जो कि वीकली वाइज आपको स्टॉक्स के नेम प्लस उसके टारगेट भी बता देती हूँ एंड ऑलमोस्ट क्या वो हिट होते हैं। सो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखिएगा कि वो चीज़ें भी आप वीडियो देखें एंड उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसी कंपनीज जो एक कंपनी दी हुई है काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्की कंपनी है, सो हो सके तो ऐसी कंपनीज को इग्नोर करें एंड आगे बढ़ें, दूसरी शेयर्स जो हैं उसमें ध्यान दें। बाकी जिसने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है जिसका पैसा अटका पड़ा है तो हो सके तो आपका जैसे लॉस रिकवर होता है देन आप एग्जिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट भी कंपनी के फाइनल रिटर्न की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखें जैसे कि मैंने बोला हर साल कंपनी को लॉस हुए एंड मार्च 2023 में ही कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के देखें तो प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 49.22% का दिया हुआ है यहाँ पे, एंड एफ आई शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 0.01% का, एंड डी आई शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 0.11% का, एंड यहाँ पे देखिए पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना थी 15.65% का दिया हुआ है। एंड नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे देखिए तो कितना 13.447 का यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो नंबर्स ऑफ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एवरेज में है। नेक्स्ट भी कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट की बात की जाए, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर एलटीडी कंपनी की 14 सितंबर का देखें तो 18.4 पे क्लोजिंग मतलब उस दिन शेयर क्या 0.38% डाउन था। एंड यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे टारगेट्स भी दिए शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप 2 से 2.5 वीक अगर आपको होल्डिंग करना रहेगा तो यहाँ पे आप इसका शेयर बाइंग कर सकते हैं। 20 रुपीज़ का सब बाइंग कीजिए, मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, सेकेंड डे ही 25.50 रुपीज़ तक जा सकता है। सपोर्ट आपको 13.80 का आपको लेकर चलना है, अगर 13.80 का सपोर्ट अगर तोड़ेगा तो शेयर जो है 5 रुपये तक आने के चांसेस हैं। तो ध्यान में रख के ही ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी हो सके तो ऐसे जो छोटे छोटे जो शेयर्स होते हैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज इग्नोर करके आगे बढ़ो आप।
सो आई थिंक सो कुछ डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।